Hello students, welcome back to the class. Today in this video we are going to discuss theorem 8.9 and theorem 8.10. Both are called midpoint theorem. तो अब midpoint theorem का statement 8.9 का क्या है? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. अब ये statement को मैं मैथमेटिकली या तो फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ये 8.9 ये फिगर ये ए बी सी कोई भी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हुआ तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए. अब ये दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन सेगमेंट होगा, तो ये लाइन सेगमेंट ये थर्ड साइड से पैरेलल होगा. ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है. अब प्रूव करना है तो प्रूव कर कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे सी से एक मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. किसके पैरेलल? तो ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ए बी के पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका नाम पी और क्यू दे रहा हूँ और उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ. कहाँ तक? तो भाई यहाँ पे डी नाम दे देता हूँ, तब तक एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए बी such that it intersects PQ extended at D पे इंटरसेक्ट करेगा वैसे, और जिससे सो क्या लिख सकता हूँ? PB is equals to CD वही जाएगा. ये दोनों पार्ट इक्वल ही होंगे, वो दिखाओ या ना दिखाओ उस पर नहीं पड़ेगा ना. ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. ये दोनों ट्रायंगल के लिए मुझे ये दोनों को पैरेलल दिखाना. पैरेलल किस तरह से दिखा सकता हूँ? तो देखो PB is equals to CD है. हियर ये दोनों पार्ट तो इक्वल है. AQ is equals to QC. क्यों? गिवन ही है कि ये दोनों मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. प्लस ये और ये मतलब एंगल AQP is equals to एंगल DQC. क्यों? दोनों क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो वो भी इक्वल होंगे. प्लस ये और ये पैरेलल है मतलब ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल होंगे और वो भी इक्वल ही हो जाएंगे. PAQ इज इक्वल्स टू एंगल QCD. क्यों? AI. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी. ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के साथ में C है, C और P के साथ में D है और Q के साथ में Q है. तो ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू CDQ. ये हो गया. अब इसके हिसाब से अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे एंगल. सो एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल CDQ. CPCT से ही लिखा हुआ है. प्लस दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूँ? PQ इज इक्वल्स टू CD. PQ इज इक्वल्स टू CD सॉरी QD. PQ इज इक्वल्स टू QD लिख सकता हूँ और PQ इज इक्वल्स टू QD. दूसरा ये CD इज इक्वल्स टू AP भी हो सकता है. CD इज इक्वल्स टू AP भी हो सकता है और CD इज इक्वल्स टू PB तो था ही तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू PB भी लिख सकता हूँ. ये कंडीशन होगी. अब इसके हिसाब से आपको कुछ दिखाई दे रहा है भाई ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल भी है और इक्वल भी है. मतलब ये क्वाड्रिलेटरल BCDP इज पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ ऐसे. क्यों? ये दोनों सॉरी PB और ये DC इक्वल है और यहाँ पे हमने ये दोनों को इक्वल दिखाया है तो ये पैरेलल है. तो पैरेललोग्राम एंड AB इज पैरेलल टू CD. तो इसके हिसाब से ये पैरेललोग्राम हो गया. अब पैरेललोग्राम है तो इसके हिसाब से आई कैन राइट PD इज इक्वल्स टू BC. ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ PD इज इक्वल्स टू BC. अब PD BC लिखा हुआ है तो PD इज इक्वल्स टू BC है एंड PD इज पैरेलल टू BC. ये पहला कंडीशन तो यहाँ पे ही प्रूव हो गया. कौन सा? कि भाई पैरेलल टू थर्ड साइड. बट इसके हिसाब से और इम्पोर्टेंट हमें फॉर्मूला मिल रहा है और एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल रहा है तो वो लिख लेते हैं. PD मतलब क्या होगा? PQ
प्लस क्यू डी मिल रहा है, तो इज इक्वल्स टू बी सी लिख सकता हूँ। तो पी क्यू मतलब 2 टाइम्स पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई 2। तो हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लू मिल रहे हैं। कौन से दो? एक तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट को, वो थर्ड साइड से पैरेलल होगा, एंड ये जो भी मेजरमेंट है उसका ये हाफ हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है आपको। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। पहले क्या किया मैंने, सी डी किया पैरेलल टू ए बी सच दैट इट इंटरसेक्ट पी क्यू को एक्सटेंड किया है वहाँ पर डी पे इंटरसेक्ट करा, सच दैट पी बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दिया हुआ। अब ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, मिड पॉइंट ही है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने प्रूफ ड्रॉ किया था तब ये दोनों को पैरेलल दिखाया था। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ए से कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सीपी से ये दोनों एंगल इक्वल, दोनों साइड इक्वल, और ये दोनों इक्वल थी तो इसके हिसाब से ये और ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल थी तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, तो मतलब ये जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम के हिसाब से आई कैन राइट ये दोनों पार्ट PD और BC इक्वल है, वो लिख दिया। PD पैरेललोग्राम है तो बाकी की दोनों साइड भी इक्वल पैरेलल होगी, तो ये PD पैरेलल टू BC हो गया। और PD की जगह पर PQ प्लस QD लिखा, बट ये दोनों तो इक्वल है तो वो लिख दिया 2 टाइम्स PQ, और PQ इज इक्वल्स टू BC बाय 2। सो दिस इज अवर थ्योरम 8.9। अब थ्योरम 8.10 में क्या है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। तो पहले मैं ये इसकी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अदरवाइज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब कोई भी एक साइड की मिड पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब सपोज इसके पैरेलल एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें से पास होती है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये प्रूव करना, तो आराम से प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, तो इसके लिए भी आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो पैरेलल लाइन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा ये और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो ये और ये इक्वल है। सिमिलरली ये और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो भाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखो, या तो ये हाफ हो जाएगा इसका, इसके हिसाब से ये भी हाफ ही हो जाएगा, तो वो भी लिख सकते हो आप। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CP से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी पर्टिकुलर थ्योरम का यूज करने वाले हैं।